जहां पर एक तरफ छठ को लेकर राजनीति काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो वहीं दूसरी तरफ मैं यमुना की भी तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। जो इस वक्त यमुना में जो प्रदूषण का स्तर है वो इस कदर बढ़ गया है कि साफ तौर पर आपको जो सफ़ेद झाग हैं वो नज़र आ रहे होंगे, और ये जो झाग हैं ये दरअसल अमोनिया के बढ़ने के कारण यमुना के अंदर पैदा हुए हैं। दरअसल यमुना को लेकर लगातार कई वर्षों से, कई दशकों से ये बातें सामने आ रही हैं। अलग अलग सरकारें ये दावा कर रही हैं कि यमुना को साफ़ कराएंगे, लेकिन अभी तक जो यमुना है वो प्रदूषण की मार झेल रही है। और इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली है, क्योंकि लगातार जो यमुना है उसमें जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और किसी भी तरीके से जो यमुना है वो साफ़ नहीं हो पा रही। साफ तौर पर आप देख रहे होंगे कि कितना ज़्यादा जो यमुना में प्रदूषण है वो बढ़ा हुआ है, अमोनिया का स्तर बढ़ा हुआ है। हालांकि दिल्ली सरकार के अपना तर्क है, उनका कहना है क्योंकि जो दूसरे राज्य हैं वहाँ से जो प्रदूषण है वो नदियों में, खासतौर से यमुना में डाला जाता है। वहाँ की फैक्ट्रीज से जो प्रदूषण है वो काफ़ी हद तक डाला जाता है। यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं जो इसी प्रदूषित पानी में नहाने के लिए मजबूर हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? मैं नोएडा से हूँ, मेरा नाम पप्पू है जी। तो यहाँ पर आज यहाँ पर आप नहा रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? ये छठ पर्व का त्यौहार है ना, इसी कारण नहा रहे हैं। अच्छा, तो आपको प्रदूषित नहीं लग रही यमुना, इसमें आप नहा रहे हैं? तो सर क्या करेंगे, मजबूरी है तो नहाना पड़ेगा ना, तो इसी कारण नहा के जो अपना पर्व करेंगे। क्या आसपास कहीं तालाब की व्यवस्था नोएडा में या कहीं नहीं थी? नोएडा में नहीं थी ना। नहीं जी। पानी में आप नहा के आ रहे हैं, प्रदूषित लगा आपको? पर तो सर क्या करेंगे सर, तो लेकिन करना पड़ेगा ना। इस बारी घाट पर नहीं नहा सकते हैं यमुना, आप यहाँ पर आए हैं लेकिन यहाँ पर इस बारी छठ नहीं मना सकते हैं, ये आपने जानकारी आपको पता लगी होगी, क्या कहना चाहेंगे इस पर? तो अपना घर पे मना लेंगे। अच्छा, हाँ। अच्छा, घर मनाएंगे? हाँ। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनका कहना है कि घर मना लेंगे छठ पर्व को, लेकिन इसको लेके जो राजनीति है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है। घाट की अगर हम बात करें, यमुना घाट जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं, छठ पर्व नहीं मना सकेंगे। नहीं मना सकेंगे, क्यों नहीं मना सकेंगे? अच्छा, चाहे कितना भी धूल गंदे हो, छठ पूर्णिमा मनाना ही है। ये साल में एक बार त्यौहार आता है हम लोग को। अगर छठ पूर्णिमा नहीं मनाएंगे, सूर्य देव को नहीं पूजा करेंगे, हम लोग जिएंगे कैसे? कोरोना की गाइडलाइंस के चलते ये फैसला लिया गया है कि यमुना के घाट पे नहीं मना सकते, आप पार्क में या इधर या कहीं और अपने इलाके में तालाब के अंदर वो उस पर्व को मना सकते हैं। देखिए, यमुना किनारे नहीं मना सकते, मान लिया आपका बात, मगर हम लोग नहा धो के कम से कम अपने छत पे या घर के नज़दीक जो भी मिलेगा वहाँ तो मनाना ही पड़ेगा ना। अगर आप लोग व्यवस्था कर लेंगे यमुना किनारे तो हम लोग मना लेंगे। 2 दिन की तो बात है, सुबह और शाम। बस किसी तरह अगर आप लोग लगवा देंगे तो सुबह और शाम हम लोग यहीं मना लेंगे। आपको लगता है कि सरकारों को इस पे सोचना चाहिए कि किसी तरह से व्यवस्था हो सके ताकि त्यौहार मनाया जा सके? बिल्कुल सरकार सोचना चाहिए। अगर सरकार ही, हम लोग सरकार का वारी जीते हैं ना, अगर सरकार की व्यवस्था करे सरकार लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर जो लोग हैं उनका ये कहना है कि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि किसी तरह से कोई व्यवस्था जो है वो हो सके। लेकिन अगर हम मौजूदा जो गाइडलाइंस हैं उनकी बात करें तो इस बार यमुना घाट के किनारे जो छठ पर्व है, जो सूर्य देवता को अर्घ्य है, जो हर साल बड़ी संख्या में जो लोग हैं जो यहाँ पर पहुँचते हैं और सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं, वो इस बार यहाँ पर नहीं कर सकेंगे। उसके पीछे कारण कोरोना की गाइडलाइंस हैं जो कि सरकार डीडीएमए की तरफ से जारी की गई हैं। उन्हें ध्यान में रखते हुए ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि इस बार यमुना घाट पर छठ पर्व नहीं मना सकेंगे। हालांकि इसे लेकर जो राजनीति है वो अपने चरम पर है। दिल्ली सरकार बीजेपी पर आरोप लगाती है, बीजेपी दिल्ली सरकार पर आरोप लगाती है। कुछ और लोग हैं, क्या नाम है आपका? बलराम साहब। बलराम जी, अभी आप स्नान करके यमुना जी से आए हैं, यमुना जी प्रदूषित बहुत हो रही हैं, आपने देखा होगा, क्या कहना चाहेंगे? अब हम क्या कहें, प्रदूषण है तो वो तो करना पड़ेगा, पूजा तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, मजबूर है? मजबूर है, पर साल भी तो ऐसे चला गया 2 साल। अभी देखो क्या होता है, बनता घाट भाट की नहीं बनता है, क्या पता। जो सरकार करेंगे वही न होगा।
हम सब तो पब्लिक है, पब्लिक क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। तो लोगों का कहना है कि मजबूरी है, मजबूरी में क्या क्या किया जा सकता है, जो पूजा पद्धति है वो तो करनी पड़ेगी। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे। आपका क्या नाम है, अपने बारे में थोड़ा बताइए। रंजीत कुमार, कहाँ से आए हैं आप? द्वारका सेक्टर 3 से। द्वारका से। रंजीत जी, इस बारी पता होगा आपको कि छठ को लेके काफ़ी राजनीति हो रही है। घाट पर भी इस बारी जो अर्घ देते हैं सूर्य देवता को, वो यहाँ पर यमुना पर नहीं आ सकेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर अब इसमें क्या बताएं, जो सरकार की मर्जी होगी वही करेंगे। हम लोग तो ऐसे चाहते हैं कि यमुना माँ के अर्घ दे, सूर्य देव की पूजा करे। अब सरकार की शायद मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग तो चाहते हैं कि परमिशन मिले। गाइडलाइंस कोरोना का हवाला दिया हुआ है कि क्योंकि कोरोना का प्रकोप लगातार बना हुआ है, उसके चलते ये फैसला लिया गया है। सरकार को जो भी लिए होंगे फैसला सोच समझ के ही ले रहे होंगे सर। कोरोना तो एक महामारी है ही है, और उससे बचाव रहना है हम लोग का लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अभी आप यमुना जी में स्नान करके आए हैं, प्रदूषण काफ़ी बढ़ गया है बहुत पूरी। ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा प्रदूषण है। पानी में यहाँ तक क्या स्मेल भी आ रही है। अच्छा, हाँ जी, लेकिन इसके बावजूद आपने स्नान किया है। अब क्या कर सकते सर, वो हमारी परंपरा ही आ रही है, गंगा जमुना में नहाना ही है। उसके बाद ही घर में छठ पूजा के अर्घ दे तो सकते हैं। लगता है सरकारों को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल ध्यान देना चाहिए सर, अब इससे ज़्यादा हम क्या कहें। तो लोगों का कहना है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए। और आगे आपको लेके चलूँगा कि क्या कुछ यहाँ पर जो हालात हैं वो बने हुए हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि राजनीति पूरे चरम पर है। यहाँ पर आपको बीजेपी के कार्यकर्ता भी दिखाई देंगे, जो आज यहाँ पर दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि दिल्ली सरकार की कमियों के चलते यहाँ पर जो व्यवस्था है वो नहीं बन सकी। इसके अलावा मैं आपको जो मुख्य यहाँ पर जो पक्का घाट बनाया हुआ है उसकी भी तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा कि वहाँ पर इस वक्त क्या कुछ स्थिति है, किस प्रकार से जो वो घाट है वो बनाया हुआ है। अब ये आगे आप ये देख पा रहे होंगे, हमारे सीधे हाथ पे ये मुख्य घाट है, जो पक्का घाट है, जो बनाया तैयार किया गया था, जिसमें ही तालाब की व्यवस्था भी थी जो करी गई थी। यानी जो भक्त हैं वो यहीं पर रहकर पूरी जो श्रद्धा भाव से पूजा पद्धति है वो कर सकते हैं। यहाँ की पूरी साफ़ सफाई कर दी गई है, इसे पूरी तरह से साफ़ कर दिया है, यहाँ पे पेंट भी किया गया है। लेकिन अगर हम बात करें, यहाँ पर अनुमति जो है वो नहीं दी गई है सरकार की तरफ से। दिल्ली सरकार ने इसको पूरी तरीके से साफ़ करा दिया गया है। ये यमुना जी पे बने ITO पे जो घाट है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसे पूरी तरीके से साफ़ कराया है, यहाँ पे पेंट कराया है। कुछ मज़दूर भी यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे आपको, लेकिन यहाँ पे अभी अनुमति नहीं है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आ सके या पूजा अर्चना यहाँ पर कर सके, क्योंकि जो गाइडलाइंस हैं जो कि जारी की हुई हैं उसकी वजह से यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को पूजा करने की अनुमति नहीं है। अब इसमें लगातार जो आरोप हैं वो ये लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली सरकार का कहना है कि DDMA की गाइडलाइंस के चलते ऐसा हो रहा है। LG जो हैं, दिल्ली के LG जो अध्यक्ष हैं, उन्हें ये निर्देश देने चाहिए थे कि यहाँ पर पूजा हो सकती है। दिल्ली सरकार का कहना है कि क्योंकि केंद्र सरकार के जो LG हैं वो उनके अधीन होते हैं, और अगर केंद्र सरकार चाहे तो यहाँ पर पूजा हो सकती थी, घाटों पर पूजा लोग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया। और अब ये आलम है कि जो राजनीति है वो अपने चरम पर है, और अगर कोई इसमें पिस रहा है तो आम व्यक्ति है, आम लोग और भक्त। इस वक्त दोनों तरफ से वो नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर इस पूरे मामले में सत्यता क्या है। छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है और इस समय हम राजधानी लखनऊ के लक्ष्मण मेला पार्क गोमती के तट पे हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लोग छठ को मनाने वाले लोग हैं, जो व्रती हैं, जो अपनी बेदी के साफ सफाई में लगे हैं। साथ ही साथ हम बातचीत करेंगे
जो भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रभुनाथ राय जी से जानेंगे कि लगातार कई वर्षों से आप छठ के महापर्व को मनाते हैं, लोगों के लिए घाटों पर व्यवस्था कराते हैं। क्या कुछ है ये छठ का महत्व और क्या आज किस चीज़ की शुरुआत हो रही, किस पूजा से इसकी शुरुआत है? देखिए, छठ की महत्व को तो हम लोग इतना है कि इसको हम बयान नहीं कर सकते हैं। ये साक्षात भगवान सूर्य हैं, साक्षात देव हैं और ये ऊर्जा के अपार स्रोत हैं और ये मन्नत लोग जो है इनसे जो मांगते हैं वो पूरा होता है। इनकी प्रतिदिन लोग पूजा करते हैं, जैसे मैं भी रोज़ सूर्य को अर्घ देने के बाद ही खाना खाता हूँ। छठ जो पर्व मनाई जाती है, ये छठ का कार्तिक के जो महीना होता है, इसमें षष्ठी के दिन जो छठ की पूजा होती है, इसका विशेष महत्व है। वैज्ञानिक तरीके से भी इसका महत्व है और धार्मिक तरीके से भी इसका महत्व है। वैज्ञानिक तरीके से ये महत्व है कि इसको जब सूर्य को जो अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं और जब सूर्य को आप अर्घ देते हैं तो उसके क्षण के जो आपके शरीर में जो वो आता है उसकी जो है, तो वो पूरी जो है शरीर को जो है एक तरह से इम्पोर्टेड बनाता है। शरीर में एक ऊर्जा मिलती है और आदमी के अंदर जो है कुछ आत्मबल बढ़ता है। दूसरी बात कि छठ की जो महत्व है ये पूरे बिहार और पूर्वांचल में ये होता था, लेकिन जैसे जैसे ये मीडिया के माध्यम से 15-20 साल में इसकी महत्व को लोगों को पता चला, वैसे वैसे पूरे दुनिया में इन लोगों ने जो है जहाँ तक गए वहाँ तक छठ की पूजा पहुँच चुकी है। अब पूरे दुनिया में कम से कम 70-75 देशों में पिछले साल छठ की पूजा मनाई गई। लखनऊ में छठ की पूजा हम लोग 36 साल से अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के द्वारा इसको हम मनाते हैं, इसको करते हैं। जब शुरुआत किए थे तो मैं 4-5 आदमी थे, लेकिन आज जो है लखनऊ में लगभग 10 से 11 लाख लोग छठ की पूजा इस साल करेंगे। लक्ष्मण मेला मैदान में लाखों की संख्या में लोग आते हैं। यहाँ बेदी बननी शुरू हो गई है, यहाँ टेंट लगना शुरू हो गया है। तमाम कल सारे जो जिला प्रशासन के लोग आए थे, इसकी समीक्षा हुआ और जो लोग यहाँ पर छठ पूजा करने आ रहे हैं उनकी अच्छी से अच्छी कितना व्यवस्था किया जा सकता है, इसके लिए मेरा अखिल भारतीय भोजपुरी समाज हम लोग 1.5 महीने से अपना श्रमदान कर रहे हैं। इसको बेहतर जो है छठ को पूजा, आज जो लोग जो है छठ की पूजा करने जा रहे हैं वो अपनी अपनी आज बेदी बना रहे हैं। आज खाए नहाए से इसकी शुरुआत हो गई है। आज जो है घरों में सफाई का काम चल रहा है, कपड़े से लेके, और लोग जो है आज से वो बिस्तर पर नहीं सोएंगे, वो उनके लिए पुआल पर ही अपना बिस्तर लगता है। जो इसकी खाना बनता है वो खाना आम के लकड़ी पे बनता है, उसके लिए नया चूल्हा, हर चीज़ इसमें नया चीज़ का प्रयोग होता है। इसमें पुराना कोई कपड़े का प्रयोग नहीं किया जाता है। हर आदमी नया कपड़ा पहनेगा और लगभग सूर्य का लाल रंग के कपड़े को पहन के ही अर्घ देने का महत्व है। तो मैक्सिमम लोग जो है इस लाल रंग के कपड़े पहनते हैं और पानी में जब सूर्य को अर्घ देंगे तो वहाँ एक डुबकी लगाते हैं। पानी में एक डुबकी लगाने के बाद ही सूर्य को, माने भीगे कपड़े में ही लोग जो है सूर्य को अर्घ देते हैं। तमाम मान्यताएं हैं इसमें जो है 6, 12, 24 की संख्या में जिसकी जिसकी मन्नत होती है, किसी की 6 साल, किसी की 12 साल, किसी की 24 साल, तो उस तरह का इसमें जो प्रयोग किया जाएगा वो सब 6, 12, 24 की संख्या में प्रयोग किया जाएगा। और इसमें जो मौसमी फल हैं वो सारे मौसमी फल चढ़ते हैं। उसमें केला है, सेब है, संतरा है, गन्ना है, अनार है, मौसमी है, नींबू है, बेर है, ये सारे फल जो है इसमें चढ़ते हैं। साठी के चावल का इसमें विशेष महत्व है। जो 60 दिन में पैदा होता है वो लाल रंग का होता है, तो उसको इसमें जो है उसकी रसियाव बनता है गुड़ डाल के उसमें जो है। और जो आज घरों में जो लोग पारण उसमें करेंगे, खाना खाएंगे, आज जिसकी शुरुआत करेंगे वो लौकी की सब्ज़ी में घी से वो सब्ज़ी बनती है और देसी घी का प्रयोग, इसमें गाय के घी का प्रयोग किया जाता है और वो खीर बनेगा। उसको खा के आज का व्रत का लोग शुरुआत करेंगे और आज शाम को खाने के बाद कल दिन भर व्रत रहेंगे। फिर शाम को जाके जो है वो खरना करेंगे और खरना के बाद फिर 11 तारीख को जैसे सूर्योदय होगा उसको जो है प्रसाद ग्रहण करके इसका जो है सूर्य को अर्घ देने के बाद प्रसाद ग्रहण करेंगे और ये समापन किया जाएगा इसका। ये प्रभुनाथ राय जी थे जो पूरी तरह से बता रहे हैं कि किस तरह से जब इसकी शुरुआत हुई थी गोमती के तट पे तो बहुत कम लोग थे, लेकिन आज जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं जो बेदी के लिए जो लोग हैं वो घाटों पर पहुँचे हैं और भी लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरह
छठ के महापर्व को मनाते हैं। और क्या नाम है आपका? जी संतोष कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे देशवासियों को छठ पूजा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। संतोष जी, आप यहाँ घाट पे आए हैं तो कुछ गीत सुनाइए अगर आपको। जी जी जी, आइए एक बहुत ही अच्छी गीत है, छठ गीत आपको सुनाते हैं। फलवा सजाई के दौरिया बहंगी कैली तैयार, बनसैया सुघर कहरिया चल छठी दरबार, चल छठी दरबार। ऐली गवन मन आस नहीं पूजल, नामवा बझिनिया के अबले न छूटल, छठी मैया भरीना अचरिया ऐली रहू रे दुआर, ऐली रहू रे दुआर। माता जी, कितने साल से छठ कर रही हैं आप? मैं भैया 3 साल से कर रही हूँ। मेरा लड़का बहुत बीमार रहा है, बहुत इलाज किया, केतवा के भाई सब गिरा ही रख दिया। अब फायदा है, 3 साल से कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शर्मा देवी है, मैं रहने वाली बाराबंकी की हूँ। ये शर्मा देवी हैं। तमाम और जो व्रती महिलाएं उनसे बातचीत करेंगे। कितने साल से आप छठ का पर्व मना रही हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रानी है। 11 साल से मना रहे छठ। 11 साल से मनाए, बहुत सारी मेरी मनोकामना पूरी हुई हैं। और छठ मैया की कृपा से एक बेटा भी मेरा गोदी में है। जब हमने माना था तो मेरे बेटा नहीं था, 2 बेटियां थी। तब हमने माना तो मेरे एक बेटा हुआ, तब से मैं छठ रख रही हूँ। उनकी कृपा से आज मेरे पास रहने को घर नहीं था, तो आज उनकी कृपा से आज मेरे पास 3 घर हैं। और अगले साल मैंने माना था कि मेरी टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसमें हमारे घर में लोग आते थे तो बैठने की बहुत दिक्कत होती थी। जो छठ में आते थे, हमारी बेटियां, हमारे दामाद लोग आते थे, तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी, कहाँ बैठाएं, कहाँ पूजा करें और क्या करें, कैसे क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता था। और छठ माई की इसमें इतनी सफाई होती है कि हम उतना कर नहीं पाते हैं, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि छठ माई की एक कमरा अलग से। पूजा की शुरुआत किस चीज़ से होनी है? आज नहान खान से होनी है और खरना है। तो चलिए, अच्छी बात है, नहाए खाए से आज इसकी शुरुआत होगी। हालांकि ये जो पर्व है इसमें साफ सफाई का बड़ा महत्व होता है। और एक बिटिया है, उससे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? विनती नाम है मेरा। छठ का पर्व मनाते हो? मनाते तो नहीं है, लेकिन देखने में बड़ा अच्छा लगता है। और मेरे यहाँ भी होता है। मैं बनारस की रहने वाली हूँ। वहाँ पर गंगा किनारे सुबह शाम मतलब देख के बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ आप पापा के साथ आई हो, किसके साथ आई हो? नहीं, यहाँ मेरी बुआ का घर है, तो हम अपनी बुआ के घर आए थे घूमने। और छठ का पर्व मनाएंगे, यहीं पर देखेंगे, सारे नई नई चीज़ों का आनंद उठाएंगे। मतलब पूजा पाठ को देखना है ताकि आगे चल के उसको आप भी कर पाएं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये अंकल जी, क्या नाम है आपका? पहले आपको प्रणाम। आप बहुत नीक मनई लागला है ना। तो हमने के तो छठ पूजा मनाइला, हमारे परिवार में मनावा जाला। और हमने के दो गीत कहा जाले कि ए छठी मैया तोहरा के कैली हम सत सत प्रणाम, तोहरे छोटी मैया के महिमा अपार, जे केहू छठ मैया के पूजा करे ओकरा के घर में भरे धन अपार, ओकरा के सोहरा के बाढ़े दिन में आवे नीक ये नीक विचार। हे छठी मैया तोहरा ये महिमा है अपार, ए हमारे बाबू लेता रहे। हमारा नाम क्या आपका? उमेश बाबू शंकर के हैं अवतार। सर संत उमेश बाबू पार्वती के लिए सब सो हैं, लावे गन्ना सेब और उपार। हे छठी मैया जो कोई आपके पूजा करे उसका हो ये उद्धार। जय प्रणाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम घनश्याम सिंह है। घनश्याम, ये घनश्याम सिंह थे। और कितने भाव से लोग यहाँ
गीत गा रहे हैं और जो बेदी है उस बेदी की साफ सफाई कर रहे हैं। और आज छठ महापर्व की जो शुरुआत है वो नहाए खाए से ही इसकी शुरुआत हो चुकी है। मौका भी है, दस्तूर भी है, क्योंकि अब छठ मैया का त्योहार सामने आ रहा है। हरियाणा के गुरुग्राम में छठ पूजा को लेकर के तैयारियां जोर शोर से चल रही है। गुरुग्राम के ऐसे 14 विभिन्न जगहों पर घाट तैयार किए जा रहे हैं। इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं ये सेक्टर 10A का शक्ति पार्क है और यहां आप घाट की जो तैयारियां हैं बनाने की उसको देख सकते हैं कितनी बखूबी से इन घाट की तैयारियां की जा रही है। अगर बात की जाए तो गुरुग्राम नगर निगम को निर्देश है कि वो इन 14 जगहों पर जो घाट की तैयारियां हैं, घाट को जो बनाने से लेकर के संवारने तक और जो पूजा होनी है उसको बखूबी किया जाए। अगर आप मेरे पीछे भी अगर देखें तो ये 175 फुट जो है लंबी जो ये घाट तैयार की जा रही है, जिसकी गहराई कम से कम भी 3 से 4 फुट है। अगर आप इसको देखें यहाँ पर तो इस घाट को पूरा सीमेंट लगा करके पक्का भी किया जा रहा है ताकि किसी को भी किसी तरह की परेशानी यहाँ पर ना हो। और सबसे खास और सबसे अहम बात कि यहाँ पर छठ के दिन खुद यानी कि 10 नवंबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सूरज को अर्घ देने आ रहे हैं। तो अपने आप में तैयारियों का जो जायजा है, जो तैयारियां हैं वो जोर शोर से होंगी ही होंगी। गुरुग्राम के डीसी ने ऐसी पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं कि जहां जहां 14 जगहों पर जो घाट बनाए जा रहे हैं वहां पर पानी के टैंकर की सुविधा हो, मोबाइल टॉयलेट की सुविधा हो, जेसीबी की सुविधा हो, यानी कि किसी भी तरह की कोई परेशानी वहां पर इन घाटों पर लोगों को, श्रद्धालुओं को जो पूजा अर्चना करने पहुंचेंगे उन्हें किसी तरीके की परेशानी ना हो। अगर मेरे पीछे भी आप देखें तो यहाँ पे भी अभी पानी का टैंकर यहाँ पर मौजूद है। जेसीबी से इसकी खुदाई हो चुकी है इस घाट की और सीमेंट की जो लीपा पोती है वो एट प्रेजेंट यहाँ पर चल रही है। अगर आप इधर इस तरफ भी देखेंगे, कैमरामैन को अगर मैं बोलूँ तो दिखा सकते हैं कि कितना लंबा ये घाट बनाया जा रहा है, क्योंकि खुद मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हरियाणा यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो तैयारियां अपने आप में जोर शोर से ही होंगी। हमारे साथ विपिन जायसवाल जी भी हैं, भाजपा पूर्वांचल प्रकोष्ठ के जिला संयोजक गुरुग्राम से। हम इनसे जानेंगे कि छठ की तैयारियों को लेकर के यहाँ पर किस तरीके का माहौल है, लोगों में छठ मैया के पर्व को लेकर के उत्साह जो देखने को मिलता है वो कैसा है। विपिन जी, आप सबसे पहले ये बताइए कि तैयारियां कैसी चल रही है। ये जो घाट में हम जहाँ पर खड़े हैं, हमने अभी दिखाया भी कि देखा भी कि यहाँ पे बहुत जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, आपका क्या कहना है? मैं बता दूं आपको कि गुड़गांव के अंदर पूर्वांचल समाज के जो लोग हैं हमारे 5 लाख से ज़्यादा रहते हैं यहाँ पर, और पूरे गुड़गांव में सैकड़ों जगह छठ घाट छोटे छोटे बनाए जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग पास कोई परमानेंट कोई ऐसा सुविधा नहीं है कि एक जगह होके हम एकजुट होके मनाएं। और हमारे पूर्वांचल की जो छठ महोत्सव है ना, ये इससे बड़ा पर्व और त्यौहार हमारे लिए कोई नहीं है पूर्वांचल के। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है, पूर्वांचल समाज के लिए बहुत बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी इस बार छठ घाट पर, इस छठ महापर्व पर अर्घ देने आ रहे हैं। तो ये पूर्वांचल समाज के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि आज तक हरियाणा के अंदर 22 जिला है और पहली बार ये मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये हो रहा है। और ये छठ घाट जो है हमारे नगर निगम डीसी साहब के आदेश अनुसार सभी कुछ सारा ही काम हो रहा है इसके अंदर। सफाई कर्मचारी, जेसीबी, एसडीओ साहब, नगर निगम के सारे अधिकारी हमारे साथ हैं। और आपको बता दूं कि आप देख रहे होंगे कि बड़े ही जोर शोर से तैयारी चल रही है। हमारे कार्यकर्ता भी भाजपा पूर्वांचल प्रकोष्ठ के साथ यंग स्टार क्लब के जो हमारे साथ लगे हुए हैं, और छठ घाट को हम पक्की करवा रहे हैं। इसमें करीब 50 टैंकर पानी आएंगे जो हमारे छठ घाट है इसके अंदर, और बड़े ही जोर शोर से तैयारी इसका चल रहा है। विपिन जी, यहाँ पर जो है कह रहे हैं कि जो 14 जगहों पर घाट बनाई जा रही है पूरे गुड़गांव में, उन 14 घाटों पर मतलब क्या ऐसी कौन सी सुविधाएं हैं जो प्रशासन की तरफ से, गुरुग्राम प्रशासन हो गया या अगर बात करें नगर निगम गुरुग्राम की, तो ऐसी कौन सी सुविधाएं हैं जो इन सभी 14 घाटों पर देखने को मिलेगी? सर मैं बता दूं कि नगर निगम की तरफ से जो 14 घाट हैं, अभी हमारे 14 घाट पे जो सुविधाएं मिल रही है,
जैसे कि वहाँ पे जेसीबी मिल रही है खुदाई के लिए, पानी के टैंकर मिल रहे हैं, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था मिल रही है, टॉयलेट की व्यवस्था मिल रही है। तो तकरीबन जो नगर निगम के पास सुविधाएं वो दे रहे हैं। कई सारे घाट हैं जो कि नगर निगम ईंट की चिनाई भी करवा के दे रहे हैं, लेकिन कई सारी घाट पे कुछ प्रोटोकॉल को देखते हुए वहाँ पे चिनाई नहीं करवाया जा रहा है, तो वहाँ संस्था के लोग खुद ही करवा रहे हैं। क्योंकि खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस घाट पर आने वाले हैं जहां पर हम खड़े हैं, मौजूद हैं, तो मुख्य आकर्षण का केंद्रीय घाट रहने वाला है। तो ऐसे में आप भाजपा पार्टी या जो तैयारियां जो चल रही है यहाँ पर, वो कब तक जो है ये पूरा घाट जो है तैयार होने की उम्मीद है? सर ये घाट आज शाम तक हमारे पास ये पक्की हो जाएगी, तैयारी हो जाएगी। कल इसमें 2 बजे के बाद पानी डालने की व्यवस्था स्टार्ट हो जाएगी। और मैं आप अगर देखना चाहते हैं, हमारे भाई साहब से बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो व्यवस्था है यहाँ पे सांस्कृतिक कल्चर हम लोग का प्रोग्राम है भोजपुरी का, वो भी होने जा रहा है। कई सारे मुंबई से और बिहार से हमारे फिल्म स्टार आ रहे हैं भोजपुरी के, जो कि यहाँ पे सांस्कृतिक प्रोग्राम करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे स्वागत है और माननीय मुख्यमंत्री जी इस घाट में अर्घ देंगे, और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। मैं कहता हूँ इससे कुछ बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी, चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। और मैं इनका श्रेय हमारे जो प्रदेश संयोजक श्री सुजीत कैमरी जी हैं, सारा श्रेय उनको जाता है। क्योंकि छठ का मौका है, त्योहार है, पर्व है, ऐसे में लोगों की भीड़ भी देखने को मिलेगी। कितनी उम्मीद है आपको कि यहाँ पर एक समय में कितने लोग एक साथ पूजा कर सकते हैं? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि जो कोरोना है उसको लेकर के आपकी क्या तैयारियां हैं? मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे जो संख्या है 15 से 20 हज़ार लोगों की आने की संख्या हमें पता है, हमें मालूम है कि नियर जो भी आसपास छठ घाट छोटी छोटी थी वो हम लोगों ने संस्था के हमारे टीम ने जाके उनको बंद करवा दिया कि हम लोग एकजुट होकर करेंगे, और सभी लोग मान लिए। और 15 से 20 हज़ार लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और उसके बाद आपकी सवाल कोरोना प्रोटोकॉल के है, तो मैं बता दूं कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से भी यहाँ पे काम होगा। सैनिटाइजर, मास्क और पूरे कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाएगा। विपिन जायसवाल जी ने हमें बहुत अच्छे से बताया है कि छठ की तैयारियों को लेकर के जहां पर इस घाट पर जहां खुद मुख्यमंत्री आने वाले हैं वहां पर तैयारियों का जायजा कैसा है, कौन सी सुविधाएं यहां पर जो पूजा अर्चना करने आ रहे हैं उनको मिलने वाली है। तो गुरुग्राम में इस घाट के ऊपर खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं छठ का त्यौहार मनाने के लिए, क्योंकि पूर्वांचल के लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए छठ एक ऐसा त्यौहार है जो दीपावली से भी बड़ा माना जाता है। और ऐसे में जब खुद प्रदेश के मुखिया लोगों के बीच में जो बाहर से आए हुए लोग हैं, उत्तर प्रदेश बिहार के जो लोग हैं उनके बीच आकर के इस पर्व को मनाएंगे, सूरज को अर्घ देंगे, तो एक बहुत अच्छा संदेश लोगों के बीच में जाएगा। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जिस तरीके की जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आने की उम्मीद है उससे इन लोगों के बीच वो कितने लोकप्रिय हो जाते हैं। कैमरामैन अमित के साथ कपिल गौड़, J24 न्यूज़, गुरुग्राम।